हाय एवरीवन, स्टडी आईक्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड के फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स का थर्ड पार्ट करेंगे, जिसमें कि हम अपनी थर्ड वीक की न्यूज़ जो है वो कवर करेंगे। ये करंट अफेयर आपके आने वाले उत्तराखंड के डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए यूजफुल होगा। माई सेल्फ रवनीत कौर। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे एसोसिएट होना चाहते हैं तो रवनीत कौर ऑफिशियल पे एसोसिएट हो सकते हैं। हमारा जो सोर्स है करंट अफेयर का वो है स्पेसिफिकली उत्तराखंड की प्रेस रिलीज, प्लस जो भी लोकल न्यूज़पेपर अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर करते हैं तो हम उनको भी क्या करते हैं, अपने करंट अफेयर में इंक्लूड कर लेते हैं। सो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर किया था, बस ये केवल और केवल आपको रिमाइंडर दिलाने के लिए है कि उत्तराखंड में अभी रिसेंटली जो डिजास्टर हुआ है ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लेशियर, जिसका नाम क्या था, रांटी ग्लेशियर, हमने पढ़ा था। आपको बताना है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये डिजास्टर हुआ है। तो रांटी ग्लेशियर की हैंगिंग जो पीक थी, हैंगिंग जो उसका पार्ट था, उसकी वजह से जो डिजास्टर हुआ वो हुआ चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ये डिजास्टर बहुत ही दर्दनाक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है कि कौन सी स्कीम जो है देहरादून की अंडर द स्मार्ट सिटी स्कीम लॉन्च की गई। देहरादून ने एक स्कीम लॉन्च करी अंडर द स्मार्ट सिटी स्कीम। आप सब जानते हैं कि देहरादून स्मार्ट सिटी में इंक्लूडेड है और स्मार्ट सिटी में हमारे इंडिया के 100 सिटीज जो हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। तो देहरादून की जो स्कीम है उसका नाम क्या है, सदैव दून योजना। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सदैव दून योजना कौन सी उसकी है जगह की, तो ये देहरादून की है और ये अंडर द स्मार्ट सिटी स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है। सेकंड चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि देहरादून जो है, अगर मैं स्मार्ट सिटी की रैंकिंग की बात करूं तो इस साल देहरादून आपका 9th रैंक पे रहा है, 9th नंबर पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और जो सदैव दून योजना है, अगर मैं इस पे थोड़ी सी बात करूं तो इसमें क्या किया जाएगा, प्रॉपरली स्मार्ट सिटी के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि सिटी में जो ट्रैफिक कंजेशन है उसको पूरी तरह से खत्म किया जा सके और यहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर भी डेवलप किया जाएगा ताकि जॉब्स की अपॉर्चुनिटी को क्या है, बढ़ाया जा सके। तो ये सदैव दून योजना किसके साथ एसोसिएटेड है, आपकी देहरादून के साथ एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन सा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो पूरी तरह तबाह हो गया जब ग्लेशियर टूटा चमोली में। जो डिजास्टर हुआ है चमोली का, उसमें एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में भारी नुकसान हुआ है। इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में नुकसान के अलावा जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि टनल में लोग जो थे वो फंस गए, उनकी मौत हो गई, जो सबसे बड़ा नुकसान है। तो ये जो है आपको बताना है उस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का नाम जिस जगह पे ये त्रासदी हुई है। इसका आंसर क्या है आपका, तपोवन पावर प्रोजेक्ट। ये तपोवन पावर प्रोजेक्ट जो है इस जगह पे क्या हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है जब ये ग्लेशियर टूटा। एक और प्रोजेक्ट जो कि ऋषि गंगा प्रोजेक्ट है वो पूरी तरह तो पानी में बह ही गया जब ये डिजास्टर हुआ, ठीक है। और तपोवन में क्या हुआ, टनल में लोग फंस गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे है, तपोवन पावर टनल में जो भी लोग फंसे थे, ठीक है, इनके रेस्क्यू के लिए जिन्होंने लीड किया वो कौन है, वो फर्स्ट वीमेन ITBP ऑफिसर हैं। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स की वो सबसे पहली वुमेन ऑफिसर है। इन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को तपोवन में लीड किया। तो अगर पहली ITBP ऑफिसर हैं तो हमें इनका नाम पता होना चाहिए, आपको इनका नाम बताना है। फर्स्ट ITBP ऑफिसर जिन्होंने तपोवन डिजास्टर में रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड किया, इनका नाम क्या है, अपर्णा कुमार। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, प्लीज मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेहरी लेक फेस्टिवल आपको बताना है कौन से गांव में इनॉग्रेट किया गया। पहले चमोली डिजास्टर के चलते इस लेक फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज नहीं किया जाना था, लेकिन बाद में इसे कर दिया गया और यहाँ पे प्रॉपर टूरिज्म के लिए स्पोर्ट्स वेंचर करवाए जाएंगे। प्लस टेहरी की अगर मैं बात करूं तो टेहरी को क्या है, एज अ इंटरनेशनल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने के लिए पूरी तरह कोशिश की जा रही है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि इंटरनेशनल टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिए किसको प्रमोट किया जा रहा है तो वो टेहरी होगा
और इसके लिए ऑलमोस्ट 1210 करोड़ का जो आपका बजट है वो लॉन्च कर दिया गया है। तो ये टेहरी लेक फेस्टिवल जो इस बार मनाया गया, ये इसी टूरिज्म को प्रमोट करने में क्या करेगा, और भी ज्यादा बढ़ावा देगा। तो ये आपका कोटी में बनाया गया, कोटी कॉलोनी अगर पूछी जाए तो टेहरी लेक फेस्टिवल कोटी कॉलोनी में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन सी रिवर है जिसमें फ्लड आया जब उत्तराखंड का ग्लेशियर ब्रेक डाउन हुआ। ये हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था, ऋषि गंगा रिवर जो है उसमें राठी ग्लेशियर का टुकड़ा गिरा, प्लस ये धौली गंगा के साथ कनेक्ट होती है। तो अगर धौली गंगा ऑप्शन में होता, ऋषि गंगा नहीं होता, तो धौली गंगा भी आपका सही था। इन दोनों रिवर्स में सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिली है, अलकनंदा में भी फ्लड आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन सा ब्रिज जो है वो कनेक्ट किया जाएगा या कंस्ट्रक्ट किया जाएगा मलारी में, ताकि चाइना बॉर्डर के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके। एक्चुअल में जब डिजास्टर आया तो उस फ्लड में क्या हुआ, ये जो ब्रिज था ये पूरी तरह पानी में बह गया, इसलिए अब ये ब्रिज जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और इसका नाम क्या होगा, वैली ब्रिज। ये आप चाइना के साथ ही कनेक्ट करेगा, ठीक है। और ये बनाया किसके द्वारा जाएगा, ये बनाया जाएगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अगर मैं बात करूं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, तो हम सब जानते हैं कि बॉर्डर एरियाज में जो भी रोड का डेवलपमेंट होता है वो बाय द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। और आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि किन्होंने स्टेट लेवल शूटिंग चैंपियनशिप कंपटीशन उत्तराखंड में गोल्ड मेडल हासिल किया। इन्होंने अब नेशनल लेवल शूटिंग चैंपियनशिप के लिए क्या है, क्वालिफाई कर लिया है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका नाम क्या है, इनका नाम है प्रिया बलूदी। इन्होंने गोल्ड मेडल लिया है स्टेट लेवल के शूटिंग चैंपियनशिप में। सृष्टि गोस्वामी जो आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इनका हमने देखा था कि ये एक दिन के लिए उत्तराखंड की क्या बनी थी, सीएम बनी थी। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में करवाया हुआ है ऑन द ओकेजन ऑफ सम डे। तो आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि किस दिन ये सृष्टि गोस्वामी जी जो हैं वो उत्तराखंड की सीएम बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लच्छीवाला टोल बैरियर। आपको बताना है कि ये कौन से हाईवे पे बनाया गया है और अब ये जल्दी ही ऑपरेशनल हो जाएगा, स्टार्ट कर दिया जाएगा। ये टोल बैरियर फेमस क्यों रहा, क्योंकि इसके अगेंस्ट बहुत सारे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए गए। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि ये देहरादून हरिद्वार हाईवे पे ये टोल बैरियर जो है वो बनाया गया है और जल्द ही ये क्या हो जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमड़ी विलेज के एक डॉक्टर हैं जिनको वर्ल्ड टॉप साइंटिस्ट में इंक्लूड किया गया है। और ये जो वर्ल्ड टॉप साइंटिस्ट हैं, ये जो बनाए जाते हैं, ये जो रिपोर्ट निकाली जाती है, ये निकाली जाती है बाय द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो लिस्ट है वर्ल्ड टॉप साइंटिस्ट की, इनमें डॉक्टर चंद्र प्रकाश कला, जिनका आप फोटो देख रहे हो, इनको क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। तो ये सुमड़ी विलेज के उत्तराखंड के रहने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिल हाफ मैराथन चिरबटिया में 14 मार्च को क्या है, कंडक्ट करवाई जाएगी। तो आपको बताना है कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, ये इसका आंसर रुद्रप्रयाग है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि रुद्रप्रयाग में 14 मार्च को चिरबटिया में क्या कंडक्ट करवाया जाएगा, तो वो है हिल हाफ मैराथन। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है उत्तराखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेशनल लेवल वैदिक स्कूल खोला जाएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल लेवल वैदिक स्कूल जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में खोला जाएगा। ये आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में ओपन किया जाएगा, ये आपका टेहरी डिस्ट्रिक्ट में ओपन किया जाएगा। टेहरी में ये इंटरनेशनल लेवल वैदिक स्कूल जो है वो ओपन किया जाएगा, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फॉरेस्ट फायर सेंटर फॉर एक्सीलेंस FRI कहां खोला जा रहा है, ये आपका देहरादून में ओपन किया जाएगा, फॉरेस्ट फायर सेंटर फॉर एक्सीलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिमली ग्वालदम बागेश्वर मुंसियारी जौलजीवी हाईवे, ये जो है इसको अब नेशनल हाईवे डिक्लेयर कर दिया गया है। ये नाम शायद आपको ध्यान ना रहे, क्वेश्चन अलग तरीके से भी फ्रेम हो सकता है, बस आपको बताना है इस नेशनल हाईवे का नाम क्या रखा गया है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि उत्तराखंड में रिसेंटली जो नेशनल हाईवे डिक्लेयर किया गया है
वो कौन से नंबर का नेशनल हाईवे होगा, या फिर आपसे लेंथ पूछी जाएगी तो ये 230 किलोमीटर लंबा हाईवे है। ये कौन से नंबर का आपका नेशनल हाईवे है, ये है NH 109। क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए कि NH 109 प्रेजेंटली और अभी अभी क्या है डिक्लेयर किया गया, ये कौन सी स्टेट में है, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या यूपी, तो आपका आंसर होगा उत्तराखंड। आपको क्वेश्चन की फ्रेमिंग भी समझनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के सीएम ने ऊर्जागिरी अवेयरनेस कैंपेन जो है वो लॉन्च करी। आपको बताना है ये ऊर्जागिरी कैंपेन किस चीज के साथ एसोसिएटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कैंपेन। इसका सही आंसर है स्टॉप पावर थेफ्ट, मतलब पावर की चोरी को रोकने के लिए ऊर्जागिरी कैंपेन जो है वो लॉन्च की गई। क्वेश्चन अगर आ जाए ऊर्जागिरी कैंपेन कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की है, तो उत्तराखंड गवर्नमेंट की है, पावर की चोरी को रोकने के लिए, टू स्टॉप पावर थेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, डिक्लेयर किया गया, अवार्ड दिया गया उसको किस चीज के लिए, पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए, उसमें बहुत अच्छा काम करने के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट किया गया, उसे अवार्ड दिया गया अंडर द पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की है। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब कोई अवार्ड उत्तराखंड की स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट को दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फॉर द आउटस्टैंडिंग ऑफ सम स्कीम, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि नैनीताल को कौन सी स्कीम के लिए नवाजा गया फॉर द आउटस्टैंडिंग वर्क, तो उसका आंसर होगा पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंडलूम एग्जीबिशन जो है वो गांधी शिल्प मेला जिसे हम कहते हैं वो गौहर महल में कंडक्ट करवाई गई। आपको बताना है शिल्प मार्केट कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। उत्तराखंड गवर्नमेंट के एग्जाम में क्या होता है, बहुत बार मार्केट और लोकल बाजार पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। शिल्प मार्केट आपकी देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है। सो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप इन कॉन्टेक्ट नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ लगा होगा। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।